Let us start discussing the power of the lens. Power of lens. Power of lens का मतलब है भाई, it is ability of a lens to converge or diverge the beam of light falling on it. जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उसे किस हद तक कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, एबिलिटी वो। अगर क्वांटिटेटिवली कहें तो पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर ऑफ द लेंस, ये जो हम चश्मा का कहते हैं भाई कितना है, कोई कहती मेरा 2 नंबर का चश्मा है, वास्तव में वो पावर होती है 2 डायोप्टर। एसआई यूनिट होती है पावर की, इज डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डायोप्टर, ठीक है। कब? If focal length is 1 meter, then power is 1 diopter. 1 diopter is the focal length of a lens of focal length 1 meter. कई बार हम कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, बताइए क्या पावर हो। तो आप इसको मीटर में बदलेंगे पहले, 100 मीटर, तो पावर आ जाएगी 5 डायोप्टर, ठीक है। इस ढंग से दिस इज व्हाट वी हैव फोकल लेंथ एंड पावर। तो इस तरह से हमने अब पावर का क्या फार्मूला, कई बार अब फोकल लेंथ इज पॉजिटिव किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, तो पावर भी पॉजिटिव, और नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस जो डाइवर्जिंग है। ठीक, और फार्मूला क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r 1 माइनस 1/r। ये है आपका पावर का भी फार्मूला। क्लियर? इस ढंग से आप इसको, कोई दिक्कत? अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, थिन लेंसेज कहीं, वैसे तो हमने अजम्पशन माना हुआ है इन्हीं के लिए होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। लेट अस हैव 2 थिन कन्वेक्स लेंसेज of focal length f1 and f2 are placed in contact with each other. This is a lens L1, this is a lens L2, they are in contact with each other. इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2. Let us have a point object line here, एक ऑब्जेक्ट। तो पहले कौन काम करेगा, पहले L1 पहला लेंस काम करेगा। This ray incident along this one OE and it is converged along this. ऐसे बिहेव करे जैसे L2 नहीं है, तो कैसे, ये क्या है जी U, ये क्या है V1। Apply the lens formula, 1/f1 is equal to 1/v1 minus 1/v2 for the first lens। अगर ये अकेला लेंस होता, पहला लेंस होता, तो ये इसने क्या करना था, I1 पे
अब आप देखिए कि इसने क्या करना और फर्दर क्या करेगा, क्या ये I1 पे जाने देगा कॉम्बिनेशन में? अरे इस L2 के लिए इंसिडेंट रे कौन है? ये रे, ये का मतलब I1 ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जब ये नहीं था L2 तो कहां बन रही थी I1? जब L2 है तो इसने क्या कर दिया, इसने यहां पर मिला इसने कहां पे मिला दिया? I पे, मतलब V। तो अब सेकेंड लेंस के लिए 1/f2 is equal to 1/v minus 1/v1, 1/v minus 1/v1। फार्मूला वही है, लेकिन अब I1 is the object। ऐड देम दोनों के 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/v1 minus 1/v plus 1/v minus 1/v1 cancel, 1/v minus 1/v, 1/v minus 1/v। अब आप समझिए इसको कि जी कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? कॉम्बिनेशन ने इमेज कहां बनाई? आई। तो 1/v माइनस 1/u, फिर लेंस फार्मूले से, लेकिन क्या 1/f कॉम्बिनेशन की फोकल है। तो क्या हो गई थी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। जरूरी नहीं दोनों कन्वेक्स हो, फार्मूला ये लगाइए, अगर कनकेव है तो उसकी नेगेटिव रख दीजिए वैल्यू। और इन टर्म्स ऑफ पावर, अरे 1/f टोटल पावर क्या बन गई? 1p1 प्लस p2। This formula can be modified if these are separated by distance d। अगर मैं ये कहूं कि ये दो लेंसेज हैं, इनके बीच में d दूरी है, फिर यही फॉर्मूला याद ही रखना, 1/f टोटल फोकल लेंथ, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f, या ठीक है। तो ये 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1f, ये फोकल लेंथ आएगी। d is the separation। पावर की टर्म में फिर वही p बराबर है p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला निकाल सकते। अब पिछले कुछ दिनों में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। लेंस और मिरर का फर्क, कॉम्बिनेशन। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ये नोट्सों में नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बुक्स में भी नहीं, केवल एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ lenses and this, combination of lens and mirror। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रख दिया ऐसे और ऐसे, ये मेरा कंक्यू, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे वो पॉइंट पे, जैसे पहले क्या होगा, यहां से जो रे चलेगी ये कहां मिल पाएगी? ये देखिए जैसे ये कन्वर्ज करेगा इसे,
इनके बीच में सेपरेशन है d। ये क्या है मेरा u, ये क्या है v1, ये क्या बन गया u डैश। तो हम करेंगे क्या, पहले फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, I1 by lens using lens formula। यानी आप लेंस फार्मूला लगाएंगे 1 by v1 minus 1 by u करके और आप v1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, v1 निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर I1 act as object for the concave mirror। इसकी फोकल लेंथ f है, मान लिया इसकी f है। Now I1 act as object for mirror and apply mirror formula। वन बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1 बाई यू डैश प्लस 1 बाई वी डैश। ये होता है प्लस, होता है मिरर फार्मूले। लोअर क्लासेस आप 10वीं से आप समझ। फाइंड द पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज वी डैश। वी डैश की आपकी इमेज है, तो इस तरह से आपने इसको क्लियर। अब ये ऐसे नहीं समझ आएगा, आपने फॉर्मूले से निकाला। लेट अस डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। और ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये तीनों न्यूमेरिकल वो हैं जिनमें ये कहा गया है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनती है। तो क्या, पहले ये देखिए क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन रही है। इस लेंस की फोकल लेंथ बताइए, अगर ये सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, देखिए इमेज ऑब्जेक्ट पर ही कब बन सकती है, जब सारी रेज कहीं ना कहीं से वापस लौटें। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रही है और फाइनली अगर रे किसी भी मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, इसका मतलब वो क्या होगी, रिट्रेस करेगी अपना पास, वापस लौटेगी। और जब वापस लौटेगी तभी तो वहीं आएगी जहां से चली थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में वापस कौन लौटा रहा है, प्लेन मिरर। तो जी इसका मतलब प्लेन मिरर पर जो रे गिर रही हैं, ये हमारा मिरर, ये लेंस है, लेंस ने अपना काम करना है, ये कर दिया। ये तभी वापस लौटेंगी अगर ये नॉर्मल पैरेलल हो गई। क्या बात समझ आई कि जब ये पैरेलल जाके मिरर पर टकराई तभी तो उल्टी लौटेंगी, रिट्रेस करेंगी और वापस लौटेगी, फिर ऐसे ही वहीं मिल गई जहां से चली। अब आप देखिए लेंस ने क्या किया है। लेंस ने एक ऑब्जेक्ट जो 20 सेंटीमीटर पे था, इसने उन रेज को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। पैरेलल का मतलब वो कहां जाके मिलती, इंफिनिटी। ये तो प्लेन मिरर था जो वापस लौटाना है, समझ रहे? इसका मतलब अगर मैं यहां पर लगाऊं लेंस के लिए, तो लेंस ने कहा u है -20 और v कितना है, इंफिनिटी। तो
फोकल लेंथ क्या होगी 1/f बराबर है 1/b माइनस 1/इंफिनिटी माइनस 1/-20 मतलब 1/20। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? ये तो इस केस की वैसे भी 20 आ गई फोकल लेंथ। यानी पहले केस में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डाउट? अब दूसरे केस पर आइए। वहां पर लेंस है कन्वेक्स और कन्वेक्स ही मिरर है, उभरी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग, तो कन्वेक्स मिरर। हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रही है, फिर वही कंडीशन। अब आपने क्या बताना है? पूछा गया है कि भाई फोकल लेंथ इस मिरर की बताइए, जो मिरर यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है और ये कह रहा है कि इमेज अपने ऊपर ही। फिर वही चीज एनालाइज करिए। अरे जब ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रही है तो कहीं ना कहीं से रे ऑफ लाइट नॉर्मल टकराई है मिरर से और उसने उसका रास्ता बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब आप समझ के देखिए कि जैसे हमने कहा जी ऐसे ले, ये ऐसे ले जाते, ये रे ऐसे टकरा, तभी तो वापस लौटेगा नॉर्मल I0। और जो नॉर्मल जाती है वो बताया था आपको सेंटर से गुजरती है। सफियर के नॉर्मल कहां से गुजरता है? वो नॉर्मल C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बात समझ गए? इसका मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऑब्जेक्ट की यहां मिलती और यहां पर बननी थी इमेज। अब ये तो मैं निकाल सकता हूं किससे? फॉर लेंस। U कितना? -30। V कितना निकालना है और F कितना कन्वेक्स है? +20। 1/f 1/20 1/v निकालना है -1/-30, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/v कितना हो गया? 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम आ गया 60, 3 - 2 यानी कि 1/60 और v आ गया जी 67। सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, यानी इससे ये क्या बन गया? 60। अब आप ध्यान से देखिए कि अरे ये 10 सेंटीमीटर तो यह दूरी थी, इसका मतलब आगे कितनी? 50, 50 और 50 क्या है? ये नॉर्मल पड़ी है तभी वापस लौट रहा है। ये 50 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का रेडियस है, सेंटर है ना ये तो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करिए आपको बताया था फॉर मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया 60 - 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर। और मिरर में R क्या होता है? 2f के बराबर, तो 2f डैश इज इक्वल टू 50। f डैश आ गया जी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है। अगर बाद में लिखने पहले ये भी समझ। अब यहां पर मैंने वैल्यू जानबूझ के वही रखी ताकि कैलकुलेशन ये इसमें भी काम आ। इसने तो वही कहा। अब ये कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ है 20
और इसकी मिरर की है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी, FM मिरर, ये FL है। तो आप ध्यान से देखिए कि भाई ये तो मुझे कंफर्म है कि इसके लिए तो पहला केस तो वही है 60 है, यानी ये अपने से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनाएगा। अब बदल गया मिरर, ध्यान दे। अब मुझे क्या निकालना है, ये L निकालना है, दूरी आपस की, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं क्या कह सकता हूं, फिर वही कंडीशन वही है, ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनती है। तो कंडीशन क्या कहेंगे बेटे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के ऊपर इमेज तो तभी बनेगी जब ये घूम फिर के कहां से आए, 90 डिग्री, ना सॉरी 90 पे गिरे कहीं से। नॉर्मली इंसिडेंट होता कि वो वापस लौटे, रिट्रेस करे, लेकिन अब मिरर बदल गए। ऐसे नहीं सोचना जैसे उसमें कर दिया था, क्योंकि वो तो ऐसे अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये तो अंदर में मिला होगा, यही मिला देगा। वो तभी हो सकता है अगर ये यहां से वापस लौटे कंटिन्यू। तो ये तो बताया कि 60 है, तो यहां मिला रहा है। ये इमेज जो इसने बनाई ये उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर से और नॉर्मल है, यहाँ से नॉर्मल आ रही है रेज, और नॉर्मल तो जी सेंटर से आती है, और सेंटर क्या, रेडियस जितनी दूरी पे, और रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर आ गया, 15 फोकल लेंथ है ना, तो यहाँ मैंने दुगना कर दिया 30, यहाँ क्या कर दिया 30, तो ये क्या बन गया 60, ये 30, टोटल डिस्टेंस बन गया वो 60 जमा 30, 80 90 सेंटीमीटर। इन दोनों को 90 सेंटीमीटर दूरी पे आप, एक और न्यूमेरिकल देखिए उसी टाइप का कि ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे कनकेव मिरर रखा है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज बाय कॉम्बिनेशन from लेंस, लेंस से कितनी दूरी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो जी लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, तो पहला काम होगा लेंस, लेंस का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि 1/f(L) इज इक्वल टू 1/v माइनस 1। ये वन फोकल लेंथ है, कन्वेक्स है, तो पॉजिटिव v निकालना है, माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, और इधर लाएंगे तो v आ गया 60 सेंटीमीटर, जैसे हमने पहले भी किया, तो वही चीज है। तो ये जो है ये इसको मिला रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यहां से 60 सेंटीमीटर,
मिरर के लिए क्या हुआ? फॉर मिरर फोकल लेंथ क्या है? कनकेव मिरर है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। यू कौन है? अरे ये I1 जो उसकी इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और वो इसी दूरी से रखना है, यहां से मापना है पोल से। तो ये कितनी दूर हो गया इसका यू? देखो टोटल 60 है, 20 ये है तो 40। और किस साइड में है? आगे की तरफ है, तो प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यू कितना हो गया? +40 सेंटीमीटर। तो वी निकाल, यू डैश कह लो, डैश लगा लो इसके लिए, वी डैश निकालो। तो क्या हो गया बेटे? 1/fm बराबर है 1/u + 1/v। 1/v क्या हो गया? 1/fm - 1/u। डैश लगा, डैश ऐसे, डैश डैश डैश। तो 1/v डैश 1/fm क्या हो गया? -1/10 -1/40, ये प्लस ही रहा, 40 एलसीएम है, -4 और ये आ गया -1 -5 40, 1/8 आ गया। v डैश आ गया -8 से। मतलब मिरर से वास्तव में क्या कर रहा है? ये यहां मिला दिया इसमें, ये 8, ये है फाइनल इमेज आई, और इस दूरी का नाम क्या है? 8 सेंटीमीटर। अब मुझे लेंस से निकालनी थी, तो लेंस से कितनी दूरी हो गई? 12। डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, क्या है? 20 - 8 कितना हो गया? 12 से। ये माइनस मत रख दियो, माइनस तो साइन बता रहा है कि मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ढंग से डाउट। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड एक फॉर्मूला है, वैसे ज्यादा ये डेरिवेशन इसका जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है, तो इसका सीधा फार्मूला बता देता हूँ, d² - x²/4d। इसमें कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड रियल इमेज। x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ द लेंस। ऑफ लेंस, और f हमें पता है फोकल लेंथ। तो करना क्या है कि जैसे मैं कहूं 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर जो पिछले न्यूमेरिकल्स में किया, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा, तो इमेज कहां बन रही थी? 60 में। तो ये अगर मैं कहूं 30 है, तो ये ऊपर वाले ये क्या हो जाता? 60। उल्टा भी उतना ही ट्रू होता है। ऑब्जेक्ट अगर 60 पे रख देते हो, मतलब ये 30 था, मैं इस लेंस को हिला दूं, यहां ले आया, 30 और खिसका दिया, तो नई पोजीशन ये बन गई ना, नई ऑब्जेक्ट की दूरी 60, तो इमेज क्या हो जाएगी? 30। फार्मूले से अगर आप ऑब्जेक्ट को 60 पे रखोगे, तो इमेज कितने पे बनेगी? 30 पे। ऑब्जेक्ट 30 पे था, तो इमेज कितने पे? 60 पे। यानी उल्टे सीधे दोनों ट्रू। समझ गए? तो अब देखिए, जैसे उदाहरण में ही ये u है यानी 30, तो ये क्या है? v।
60। अब मैं कहूं मैं इस लेंस को यहां खिसका दिया x दूरी, तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन गया, u प्लस x, यानी कि v, यानी कि v 30 और 30 60 के। अब ये क्या बन गया 30, 30 का मतलब क्या, वैल्यू के मैग्नीट्यूड के हिसाब से u, तो ये u, ये x और ये u, और ये टोटल दूरी क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में फिक्स, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में अगर फिक्स दूरी हो, वही ऑब्जेक्ट वही इमेज, तो एक बार लेंस यहां रखो तो भी वही बना रहा है, एक बार यहां रखो तो भी वही बना रहा है, साइज पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन सेम पोजीशंस के लिए, सेम डिस्टेंसेस के लिए आपको लेंस को खिसकाना पड़ा x, समझ गए। तो अब मैं ये कह सकता हूं यहाँ इस कंस्ट्रक्शन से u प्लस एक्स प्लस यू बराबर है कैपिटल D, तो 2u बराबर है कैपिटल D माइनस एक्स, और u क्या हो गया बेटे D माइनस एक्स बाई 2, इक्वेशन नंबर u D और x लिखा। अब आप देखिए v क्या है, अरे D माइनस यू ही तो है, u प्लस v, यही तो d है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अब क्या हुआ, अभी u की वैल्यू यार d माइनस एक्स बटे 2, इसको इधर ले गया 2d माइनस d प्लस एक्स बटे 2, यानी कि d प्लस एक्स बटे 2, v आ गया d प्लस एक्स, फार्मूला लगा दो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, 1 by u 1 by v क्या आ गया 2 upon d plus x माइनस 1 upon माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, u तो नेगेटिव लिया जाता है ना, ये क्या बन गया d माइनस एक्स बाई 2, तो 2 तो कॉमन है, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, ये एलसीएम, इधर क्या आ गया d माइनस एक्स प्लस ये क्या आ गया d प्लस एक्स, x कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, इसको उलट दीजिए, फोकल लेंथ वही तो बन गई d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4d, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड